उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर इरम। जैसे कि आप लोग जानती हैं 10th बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके हमने जो है वो बाकी तो टॉपिक 1 जो है वो डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन सारा हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम जो है वो उसका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, हीमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, कि पौधों के अंदर हीमियोस्टेसिस कैसे होती है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखें पौधों के अंदर भी जो है वो गैसेस भी एक्स्ट्रा पाई जा रही होती हैं, उनके अंदर जो है वो वाटर भी पाया जाता है। जो मेजर चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये सारे जो है वो इनका जिस्म से अखराज ज़रूरी है। जिस तरह इंसान जो है वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर रख के सर्वाइव नहीं कर सकते ना, बिल्कुल उसी तरह पौधे भी जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर रख के जो है वो क्या ज़िंदा नहीं रह सकते। ये ऐसे समझ लो, अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट में तो ऑब्वियसली आता है। बाज़ दफ़ा यहाँ से MCQs भी आ जाते हैं। रिमूवल ऑफ CO2 एंड O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम कैसे रिमूव करते हैं। देखें जी, आप लोग बेटा जानते हो कि पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके दौरान वो दिन में जो है वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और उसके नतीजे में बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या चीज़ बनती है भाई, ऑक्सीजन बनती है। देखिए बेटा, जब पौधे दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बन रही होती है, ऑक्सीजन बन रही होती है। लेकिन वो ऑक्सीजन इंसान जो है वो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए वो यूज़ हो रही होती है। लेकिन रात के वक्त पौधे जो है वो स्टोमेटा चूँकि बंद होते हैं, पौधों को फोटोसिंथेसिस वो पौधे कर नहीं सकते, रात को रोशनी भी नहीं होती और जो है वो स्टोमेटा भी बंद होते हैं। फिर पौधे भी क्या कर रहे होते हैं, रिस्पायर कर रहे होते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा CO2 को बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं, हम ये देखेंगे बेटा। उनको जो है वो एक्स्ट्रा CO2 को रिमूव ज़रूर करना होता है। वो पहले क्या करते हैं, टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिफ्यूजन करके उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और टिश्यूज़ के सेल्स कौन से होते हैं, स्टेम और लीव्स के ज़रिए, स्टेम और लीव्स के ज़रिए वो क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये बाज़ दफ़ा क्या हो जाती है, स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है, कौन सी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाती है। लेकिन इन यंग रूट्स के अंदर क्या होते हैं, जो नई नई जड़ें बनी होती हैं बेटा, उनके अंदर क्या होते हैं, जड़ों के हेयर्स होते हैं, जड़ों के साथ उनके बाल लगे हुए होते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, गैसेस को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगी, यंग रूट्स के अंदर रूट हेयर्स के ज़रिए होगी, और जो है वो टिश्यू सेल्स के अंदर क्या डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन कहाँ होगी, स्टेम और लीव्स के अंदर, तो स्टोमेटा के ज़रिए भी हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आगे बात जी अभी ऑक्सीजन की। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो पौधे सेलुलर अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो इंसान यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह रात के वक्त जो है पौधे भी रिस्पायर कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ही रहती है। लेकिन फिर भी जो अजाफी होती है ऑक्सीजन मेसोफिल सेल्स के अंदर बन रही होती है, उसको मेसोफिल सेल्स के ज़रिए ही रिमूव किया जाता है। वो भी स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो मेसोफिल सेल्स स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन को भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बेटा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता होता है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा वाटर रिमूव, वाटर कैसे रिमूव होता है बेटा, आप लोगों को समझ आ रही होगी। पौधे क्या करते हैं भाई, पौधे ट्रांसपरेशन के ज़रिए, ट्रांसपरेशन का अमल पड़ा है, क्या होती है ट्रांसपरेशन, पौधे की सतह से जो है वो बुखारात बनकर पानी का उड़ जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपरेशन कहलाता है। देखें बेटा, आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एक तो O2 बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर भी बनता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान भी पौधे वाटर बना रहे होते हैं। दूसरा वाटर कहाँ से गेन करते हैं, जड़ों के ज़रिए। कहाँ से, जड़ों के ज़रिए। प्रोड्यूस सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान भी बनता है और सोइल मतलब ज़मीन भी जो है वो क्या करती है, पानी देती है। अब आपको पता है पौधे पानी को जो है वो क्यों स्टोर करते हैं, अपनी सेलवाल को टर्जिटी देने के लिए, ताकि वो जो है वो सूटेबल कंडीशन के अंदर या ड्राई कंडीशन के अंदर सुकड़ ना जाए। इसलिए पानी को जो है वो वैक्यूल्स के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं टर्जिटी देने के लिए। लेकिन जो है वो क्या होता है बेटा, लेकिन वाटर एक ज़रूरत से ज़्यादा भी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है तो पौधे की सेलवाल क्या कर जाती है, फूल जाती है और फूलने की वजह से वो क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, इसलिए ये एक लिमिट तक पानी का होना भी ज़रूरी है। लेकिन रात के वक्त, दिन के वक्त तो पौधे एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसपरेशन के ज़रिए जो है वो निकाल देंगे। रात के वक्त पौधे क्या करेंगे, रात के वक्त पौधे क्या करते हैं बेटा,
इन जो है वो जड़ों के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, जाइलम वेसल के अंदर ले जाते हैं। जाइलम वेसल की समझते हो ना, जाइलम जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम वेसल में उस पानी को स्टोर कर लेते हैं। और जो पत्तों वाले मतलब घास वाले पौधे होते हैं, ग्रासिस प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने ना देहातों के अंदर बेटा अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये पौधे जो होते हैं या घास होता है या उनके ऊपर देखें साइडों पे किनारों के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे जो है वो पानी कतरों की सूरत में पाया जाता है, ड्रॉप्स पानी के पाए जाते हैं। इस प्रोसेस को गुटेशन कहते हैं। पौधों के किनारों से पानी का जो है वो रिमूव होना गुटेशन कहलाता है। और ये जो है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करने में भी पाया जाता है। लेकिन जो कुछ पौधों के अंदर जो है वो नहीं होते, चूँकि घास वाले पौधे ना हो तो वो क्या करते हैं, जड़ों के ज़रिए जो है वो पानी को इन्वायरमेंट के अंदर ओस्मोस कर देते हैं। बेटा यहाँ से गुटेशन की इम्पोर्टेंट जो है वो एक एमसीक्यूज़ भी आता है और जो है वो यहाँ से डिफाइन भी आती है। गुटेशन क्या है, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप वाटर ऑन द टिप्स आर एडिज ऑफ द लीव्स, लीफ के पत्ते के किनारे और उसके क्या, उसके ऊपर जो है वो किनारों के ऊपर या फिर टिप्स पर, उनके कोनों पर जो है। देखें बेटा गुटेशन क्या होता है, गुटेशन में ना हम लोग देखते हैं कि जी पत्तों के किनारों के ऊपर और उनकी जो है वो कोनों वाली साइड पर नुकरों के ऊपर पानी जो है वो निकल आता है। ये अमूमन रात के वक्त प्रोसेस होता है। रात को पौधे जो है वो गुटेशन करके अपने पानी को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास एक्स्ट्रा मेटाबॉलिकल वेस्ट क्या होता है। बेटा फालतू जो है वो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अगर मैं बात करूं बेटा फालतू मेटाबॉलिज्म को हम रिमूव कैसे करते हैं, तो आप लोग को पता है पौधे क्या करते हैं, अपने जो है वो स्टेम के अंदर जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर लेते हैं, जिस्म तो नहीं कहेंगे सॉरी, बॉडी के अंदर क्या कर ले, वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। उस वेस्ट मटेरियल को इन स्लोबल हम मटेरियल्स के अंदर सॉल्ट